हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान आश्रम। आज हम लोग सेट चैप्टर का ही कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने एक और सेट पे वीडियो बनाया था जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हमने डिस्कस किया हुआ है और उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, तो प्लीज़ जा कर के आप लोग उसको देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है इसमें क्या कहा गया है, इसमें कह रहा है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स। दो सेट है हमारे पास, एक सेट का नाम ए दिया गया है, दूसरे सेट का नाम बी दिया गया है। सच दैट एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 60 + 3x। मतलब ए में से जब बी सेट को हटा दिया, मतलब ए माइनस बी जो है वो हमारे पास इतना दे रखा है और एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 8x दे रखा है। इंटरसेक्शन का वैल्यू इतना दे रखा है, ठीक है ना। जब पूछा है कि ड्रॉ द वेन डायग्राम, तो हमको वेन डायग्राम पहले बनाने हैं इसके। अगेन टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और जेई मेंस में भी आ सकते हैं। तो जेई मेंस और बोर्ड दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना, पहले हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये आपको दे रखा है कि एन ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू, तो देखिए एन ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू दिस इज गिवन टू अस। सेकेंड दे रखा है एन ऑफ बी माइनस ए का वैल्यू, तो ये भी हमारे पास दिया हुआ था। नेक्स्ट दिया हुआ था एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू, ये भी हमारे पास दिया हुआ है। मैंने पहले बताया था कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया, जिसको हम लोग बेसिकली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में बनाया करते हैं और उसके अंदर जो हमारे पास सेट बनाना होता है उसको हम लोग सर्कल से डिनोट किया करते हैं। दिस इज द जनरल वे। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सेट ए ड्रॉ कर लिया और ये हमारे पास सेट बी ड्रॉ हो गया। जब भी सेट का क्वेश्चन आएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्शन वाले पोर्शन से शुरू करते हैं, तो क्वेश्चन बनाना ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। इंटरसेक्शन वाले पोर्शन से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आसान हो जाएगा। तो देखिए इंटरसेक्शन वाले पोर्शन क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि इंटरसेक्शन का वैल्यू दे रखा है x-4। तो हमने इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है इसमें हमने x-4 सबसे पहले फिल कर दिया। फिर दे रखा है हमारे पास 60 + 3x, तो ये हमारे पास 60 + 3x इस पोर्शन में हमने फिल कर दिया। ये कैसे कहे, तो ये देखिए ए माइनस बी दिया होता है, इस बात को समझिएगा। तो मैंने एक कल भी डिस्कस किया था कि यह टोटल हमारे पास क्या है, ए है। ए में से बी वाले पोर्शन को हटाना है, तो ए वाले में बी कितना है, ए वाला पोर्शन इंटरसेक्शन वाला दोनों में है, तो यही पोर्शन जो है हमारे पास ए में भी है और बी में भी है। तो चूंकि यह बी में भी है इसलिए मुझे इसको हटाना है ऐसे। तो ये जो पोर्शन बचेगा दिस इज इक्वल टू 60 + 3x एज गिवन इन द क्वेश्चंस। सिमिलरली ये हमारे पास b माइनस ए या 8x हो जाएगा, क्योंकि यह टोटल हमारे पास b है, लेकिन इसमें से जो a वाला पोर्शन है इसको मुझे रिमूव करना है। तो यह पोर्शन हमारे पास क्या है, a वाला है, तो इसको हमने यहाँ से रिमूव कर लिया। तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 8x बच गया, ठीक है ना। ध्यान दे रहे हैं ना। चलिए अगर हमने वेन डायग्राम बना लिया तो अब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखिए फिर क्वेश्चन में क्या दिया होता है हमारे पास कि आगे नेक्स्ट कि एन ए और एन बी सेम है, मतलब जो इतना एलिमेंट हमारे पास ए में है उतना ही एलिमेंट सेट बी में है। एन ए कितना हो जाएगा, तो दिस इज 60 + 3x और प्लस x-4, क्योंकि यह पोर्शन तो हमारे पास इसके लिए है और x-4 ए भी है, तो ये दोनों ऐड करूंगा तो मैं पूरा जो है सेट ए बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज 8x है और यहाँ पे x-4 है, तो अगर 8x + x-4 करेंगे तो पूरा कंप्लीट सेट बी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास मैंने उसको वहाँ पे सेम यूज किया और यहाँ से ये कितना हो गया हमारे पास अच्छा एन ए, तो एन ए को आप देख सकते हैं व्हाट इज एन ए, तो ही मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिकली कि एन इज ए माइनस बी प्लस इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, मतलब दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, दिस विल कम्स आउट टू बी दिस मच। एन भी निकाला तो ये हमारे पास एन ऑफ बी माइनस ए प्लस इंटरसेक्शन वाला वैल्यू, तो दिस इज एन ऑफ बी माइनस ए प्लस इंटरसेक्शन वाला वैल्यू मैंने लिया, तो इसको ऐड किया तो ये हमारे पास एन भी आ गया। नाउ क्वेश्चन में दिया था कि दोनों सेम करना है, मैंने दोनों को इक्वेट किया, तो दिस इज हाउ मच 4x + 56, दिस इज एन ए का वैल्यू इज इक्वल टू 9x - 4, दिस इज एन बी का वैल्यू। नाउ दोनों को इक्वेट किया तो इसको हम इस साइड लेके चले गए, तो 9x - 4x बिकम्स 5x
और ये 56 और ये आके इधर प्लस हो गया मान लीजिए, तो दिस इज 60 हो गया, तो ये हो गया 56 प्लस 4 इज 60, सो एक्स का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 12। दिस इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या निकालना है आपको कि सेकंड पार्ट पूछ रहा था हमसे यहाँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी। मुझे ए यूनियन बी का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, ए यूनियन बी का वैल्यू चाहिए, तो ए यूनियन बी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास फार्मूला हम जानते हैं कि ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ वी हैव ऑल द वैल्यू, वी हैव एन ए, क्यों, क्योंकि एन ए हमने लिखा हुआ है इस फॉर्म में। एन ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, दिस इज 4x प्लस 56, दिस इज एन ए इज व्हाट 4x प्लस 56, तो x का वैल्यू 12 आ रखा है हमारे पास, इसमें पुट कर देंगे 4 इंटू 12 प्लस 56, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज एन ए आ गया। सिमिलरली फैशन में एन बी हमारे पास आ जाएगा, एन बी हमारे पास क्या है 9x माइनस 4 है, वहाँ पे भी 9 इंटू 12 माइनस 4 कर दिया, तो ये हमारे पास एन बी आ गया माइनस, और फिर इंटरसेक्शन का क्वेश्चन में दे रखा था दैट इज x माइनस 4 इंटरसेक्शन वाला वैल्यू है ना, दिस इज x माइनस 4, तो 12 माइनस 4 करके यहाँ से हमारे पास ये आ गया। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो देखो ये होगा 48 प्लस 56, ये हो गया 108 माइनस 4 और दिस विल बी माइनस 8। तो अगर आप इस दोनों को माइनस माइनस को ऐड कर दीजिए तो दिस विल बी माइनस 12 रह गया, और प्लस वाले सब को ऐड कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू 104 प्लस 108, दिस इज 212 और माइनस 12 हो गया, तो दिस इज 200। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 200 आ गया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन को हमने देखा। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है हमारे पास आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन भी सेम ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हमेशा, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देयर आर 180 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 110 हैड अप्लाइड फॉर जेई एग्जाम, ठीक है ना, एंड 60 हैज अप्लाइड फॉर द पीएमटी, 60 जो है वो पीएमटी के लिए अप्लाई कर रखे हैं, एंड 25 हैड अप्लाइड फॉर बोथ, 25 जो बोथ के लिए अप्लाई किया ना, फाइंड द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट अप्लाइड फॉर जेई बट नॉट AIPMT। इस तरह से कई चीज़ों को बना करके पूछ सकता है। तो इसी एक क्वेश्चन से इस टाइप के हम क्वेश्चन बनाने के लिए सीख लेंगे कि कैसे हम लोग बनाया करते हैं। तो चलिए हमें इस क्वेश्चन में 4 चीज़ निकालना है। सेकंड निकालना है AIPMT बट नॉट जेई, फिर जेई और AIPMT, और नाइदर जेई नॉट AIPMT, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा वेन डायग्राम अप्लाई कीजिए, यू विल फाइंड दैट आंसर वेरी इजीली, ठीक है ना। तो चलिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने यहाँ पे एक ले लिया यूनिवर्सल सेट, है ना, दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट, जो कि हमने रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में बनाया है। इसके अंदर में 2 सेट हमारे पास है, एक तो वो स्टूडेंट हो जाएंगे जो जेई का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, एक वो वाले स्टूडेंट होंगे जो AIPMT का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो 2 सेट हमारे पास ज़रूरत है। तो हमने क्या किया, एक जेई का हमने एक सेट बना लिया और एक AIPMT का हमने सेट बना लिया। अब क्वेश्चंस में आते हैं, देखिए ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को फिल करना, लैंग्वेज का बस कमाल है और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन में बोला है कि 110 अप्लाइड फॉर द जेई, 60 फॉर द AIPMT, 25 हैड अप्लाइड फॉर बोथ, 25 स्टूडेंट जो हैं वो दोनों के लिए अप्लाई किए हैं, दोनों के लिए। तो 25 बोथ का मतलब इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, मतलब इंटरसेक्शन वाले जगह पे कितना है हमारे पास 25 दे रखा है, इंटरसेक्शन वाले में 25 दे रखा। अब ध्यान दीजिए, फिर क्वेश्चन में दे रखा था कि जो जेई में टोटल 110 स्टूडेंट हैं, जेई में टोटल 110 स्टूडेंट हैं, तो 110 में से 25 तो मेडिकल वाले भी हैं क्योंकि वो दोनों में था, तो 110 माइनस 25 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू, यहाँ का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि इधर जो सिर्फ और सिर्फ जेई दिए हैं, ओनली जेई, तो ओनली जेई वाले कितने हो गए हमारे पास, दिस इज 85। सिमिलर फैशन में ओनली AIPMT, तो टोटल AIPMT में 60 स्टूडेंट थे हमारे पास, लेकिन 25 ऐसे थे जो कि AIPMT भी दे रहे हैं एंड जेई का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। तो अगर ओनली AIPMT निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, 60 माइनस 25 किया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास 35 आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही मस्ट में राइट कर लिया हूँ जो दिया गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। अब देखिए क्वेश्चन का सीधा आंसर निकलेगा हमारे पास। पहला पूछ रहा था
जेई बट नॉट AIPMT, सिर्फ जेई हो लेकिन AIPMT नहीं हो। वेरी सिंपल, कौन सा एरिया? ए वाला एरिया, ए वाला एरिया। ए कौन सा एरिया है? ए वो वाला एरिया है जो कि जेई दे रहा है लेकिन AIPMT नहीं दे रहा। मतलब आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? जेई बट नॉट AIPMT, जेई बट नॉट AIPMT ना। ओह, तो इसमें एक चीज, हाँ, तो क्या था कि जेई बट नॉट AIPMT, मतलब कौन सा है पोर्शन? ए वाला पोर्शन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 85, है ना। तो इसमें कितना आ जाएगा आंसर इसका? 85। तो फर्स्ट पोर्शन का आंसर कितना है हमारे पास? 85। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? AIPMT बट नॉट JEE, ठीक है। तो AIPMT बट नॉट, दिस इज द पोर्शन 35, है ना। ये 35 ये वाला एरिया आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर? 35। नेक्स्ट, JEE और AIPMT दोनों हो या कोई एक हो, तो वेरी सिंपल, दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, ये तीनों एरिया में अगर कोई भी एलिमेंट आएगा तो या तो इसमें होगा या दोनों में होगा या AIPMT में होगा। तीनों को ऐड कर देंगे, 85 प्लस 25 प्लस 35। तो यहाँ पे हमने देख लिया, दिस इज 85 प्लस 25 प्लस 35, दिस इज इक्वल टू 145। नेक्स्ट बोल रहा है हमारे पास, नाइदर JEE नॉर AIPMT, ना तो जेई दे रहा होगा और ना ही AIPMT दे रहा होगा। तो कितना हो जाएगा इसका? 180 टोटल माइनस जो कुछ ना कुछ दे रहा है। तो कुछ ना कुछ दे रहा है वो कितना है हमारे पास? 145 है। या तो इसमें AIPMT वाले स्टूडेंट हैं या जेई वाले हैं, है ना, या दोनों वाले हैं, है ना। तो ये हमारे पास गलत, कितना हो जाएगा? 35। तो 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, और इसको आप इस तरह से चैनल पर विजिट करते रहिए, और इसको अगर आपको हेल्पफुल लगा हो इसमें ज़रा सा भी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।